Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE sample paper 2026 का question number 31. If a charge of 1 microcoulomb is placed at the origin and another charge 3 microcoulomb placed at the point 20, 0, 0 in an external uniform electric field of 40 volt per meter I cap का मतलब along positive x direction with the electric potential at the origin to be 0. फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें गिवन है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड है 40 वोल्ट पर मीटर। ये आपका ऑरिजिन है, मान लो ये पॉइंट ओ है और ये एक पॉइंट ए है और यहाँ के कोऑर्डिनेट हैं 20, 0, 0 मतलब ये जो डिस्टेंस है आर ये 20 मीटर डिस्टेंस है। एक चार्ज 1 माइक्रोकूलम यहाँ रखा है Q1 और Q1 की वैल्यू है आपकी 1 माइक्रोकूलम और एक चार्ज आपने यहाँ पे प्लेस किया है Q2 और इसकी वैल्यू है आपकी 3 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, ये देख लिया। अब पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है मैं पहले से डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एंड में जाके इसका प्रूफ भी करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो Q1 पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो ये Q1 VO प्लस Q2 VA, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है। ये कैसे आया प्रूव करके दिखा सकते हैं इसको। प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R, ये जो है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। आपने पढ़ा होगा इसका डेरिवेशन, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, केवल Q1 Q2 दो चार्जेस रखे हैं एक दूसरे से r डिस्टेंस पर, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इतना होता था विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो ये होगा, ये इंटरैक्शन की वजह से ये इतना। ठीक है, अब देखो हमें VO क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दी ऑरिजिन टू बी 0, तो इसको ऑरिजिन माना है मैंने O पॉइंट को, तो O पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। केवल हमें A पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको फॉर्मूले को ड्राइव करके दिखाऊंगा लास्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं नाउ। तो देखो आपने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर हम लिखें VA माइनस VO, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स O एंड A इक्वल टू W। अब देखो ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो O से A ऐसे एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया वर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाई Q0। ये जो Q0 होता है ये मूविंग टेस्ट चार्ज होता है, मूविंग चार्ज टेस्ट चार्ज होता है और विद साइन लिखते हैं इसको, है ना। और ये सब जब करते हैं तो विदाउट एनी एक्सेलरेशन करते हैं, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 या एक्सेलरेशन 0 विदाउट एनी एक्सेलरेशन। जब ऐसा होता है तो W O से A तक का जो वर्डन है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा निकालें, ये तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा और ये वर्डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा, तो माइनस साइन होता है। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। क्यों होते हैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ उसको भी। Q0 ऐसे जब मैं इंटरेस्ट में बताऊंगा तो इस वाली बात को भी समझा दूंगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ो। अब वर्डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो देखो इस वाले फॉर्मूले का यूज करो, VA माइनस VO इक्वल टू, इस वाले को ले रहा हूँ, इसको इसके इस बराबर ले रहा हूँ, तो माइनस वर्डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इंटीग्रेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स FE, वर्डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो FE डॉट DR। अपने वर्डन का फॉर्मूला पढ़ा है ना, W बराबर इंटीग्रेशन F वेक्टर डॉट DR वेक्टर या DX वेक्टर जो भी है, ऐसे ये फॉर्मूला होता है वर्डन का, है ना। छोटा सा वर्डन निकालते हैं स्मॉल वर्डन, तो DW बराबर F वेक्टर डॉट DR वेक्टर होता है। अगर आपको टोटल वर्डन चाहिए तो इंटीग्रेशन कर देते हैं हम। ठीक है, अच्छा डिवाइडेड बाई कितना Q0। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखें FE वेक्टर, तो ये Q0
ई वेक्टर होता है, यह आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। तो वी ए माइनस वी ओ इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन, ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, देन वी ए माइनस वी ओ इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। और आगे खोलें थोड़ा सा तो वी ए माइनस वी ओ माइनस इंटीग्रेशन डॉट प्रोडक्ट क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला आपने पढ़ा ए बी कॉस थीटा, ऐसे से खोलेंगे तो ई डी आर कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा ई और डी आर के बीच में एंगल है। अच्छा, इफ आगे है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, है ना, अगर कांस्टेंट हो तो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो बाहर नहीं आएगा, है ना। तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो वी ए माइनस वी ओ इक्वल टू माइनस का ई कॉस थीटा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आर ई आर कॉस थीटा। ये हमें तब लगाना चाहिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा हो, और कांस्टेंट हो तो ये लगा लेना चाहिए वी ओ माइनस वी ओ, ये वाला। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन में। तो एक बताओ, हम यहाँ से इसको ओ से ए तक हम फाइनल किसको माने हैं, ए को, तो इसीलिए एरोहेड इधर आएगा बेटा। जिसको हम फाइनल मानते हैं ओ से ए, तो ए को फाइनल वाला है तो एरोहेड इधर आएगा, आर वेक्टर की डायरेक्शन है ये, ठीक है। अच्छा सर, तो वी ए, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल हमें निकालना है, ओ का कितना है 0 है, माइनस ई की वैल्यू कितनी है 40 वोल्ट पर मीटर, और आर कितना है, आर है ये रहा 20 मीटर, और एंगल कितना है, तो ई और आर के बीच में एंगल थीटा, यहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो ई और आर के बीच में एंगल कितना है, देखो ये वाला थीटा, आर वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, ई की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, तो एंगल हो गया 0 डिग्री। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा माइनस के 800 वोल्ट, और आना भी चाहिए, क्योंकि अगर इसका 0 है, ओ पॉइंट का 0 है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं ना, तो पोटेंशियल घटता है। तो ओ का अगर 0 है तो इधर की तरफ लेंगे तो पोटेंशियल घटना चाहिए, तो माइनस के 800 वोल्ट, 0 वोल्ट ज़्यादा कि माइनस के 800 वोल्ट, 0 वोल्ट ज़्यादा एज कम्पेयर टू 800 वोल्ट, माइनस 800 वोल्ट। तो सही है, इधर हाई पोटेंशियल है, इधर लो पोटेंशियल है। तो इतना बात समझ में आई। ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें, यहाँ रख दें तो सिस्टम की पोटेंशियल निकल आएगी, यू सिस्टम इक्वल टू, इस जगह पे पुट करें Q1 1 माइक्रोकूलम, लेकिन ओ पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, तो 1 इंटू वी ओ 0, तो वैल्यू पुट 0 करेंगे, पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये तो है ना। यहाँ रख रहे हैं, चलो एक बार लिख देता हूँ, Q1 वी ए वी ओ प्लस Q2 वी ए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। यहाँ वैल्यू पुट करें तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, और ये 0 है। Q2 कितना है 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, और वी ए निकल के आया अभी माइनस का 800, तो माइनस के 800 प्लस इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, और इसकी वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, और सेपरेशन देखें तो इसका मैग्नीट्यूड है 20 मीटर, तो यहाँ पे 20 लिख दें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस का 24 तो ये हो गया, और 2 पावर इससे कैंसिल कर लें तो 10 की पावर माइनस के 4, प्लस ये हो गया 9 इंटू 3, तो 27 कर लें, 27/20, और 10 की पावर माइनस के 12 और प्लस के 9, तो माइनस के कितना बचेगा 3, तो माइनस के 24 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, इस 0 को ऊपर ले जाएं तो 10 की पावर प्लस 1 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 1 हो जाएगा, और 2 का डिवाइड करें, प्लस 2 एकम 2, 2 दिए 6, 2 पंजे 10, ठीक है, और 10 की पावर आपकी माइनस के 4 हो जाएगी। यहाँ से आप माइनस के 24 प्लस के 13.5,
ये है, और ये 10 की पावर -4 कॉमन ले लिया, तो 24 में से 13.5 घटाएंगे तो 5 0 और 1, तो माइनस का 10.5 10 की पावर -4, तो -1.05 10 की पावर -3 जूल, तो -1.05 मिली जूल, ये ले सकते हो। ये इसका आंसर है। पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इतनी होनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको अलग से बताता हूँ, कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है, आइए मिलके करते हैं। ये कैसे आया वो ड्राइव देखते हैं, प्रूफ देखते हैं उसका। वैसे तो क्वेश्चन खत्म हो गया वहाँ पे, लेकिन बाई चांस डेरिवेशन आ जाए तो कैसे करेंगे। सुने, ये ऐसे था, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसे। ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये आपका ओ पॉइंट है, और ये मान लो इनफाइनाइट है। इन्फिनिटी पे दोनों चार्ज रखे हैं Q1 Q2, और इन्फिनिटी पर हम पूरे सिस्टम की जो इनफाइनाइट में जो दो चार्ज का सिस्टम रखा है उस पर हम रेफरेंस पॉइंट मानने और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0 मानने। एक्चुअल में करना क्या है पता है, यहाँ से यहाँ ला रहे हैं इस चार्जेस को, और यहाँ ला के इन दोनों चार्जेस को O और A पे रखेंगे तो एक सिस्टम बनेगा। उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ से समझते हैं, डेल्टा U जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस के वर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स WC, और इसे हम W एक्सटर्नल भी लिख देते हैं, क्योंकि जब हम इसको यहाँ से इन्फिनिटी से लेके आते हैं तो वेरी स्लोली लेके आते हैं, इतना स्लोली लेके आते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो इस वाली कंडीशन में W एक्सटर्नल फोर्स और इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगाया गया उसका वर्डन बराबर हो, ऐसे रिजल्ट हो। देखो ऐसे समझो, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है हम, तो वर्क एनर्जी में तो लिखते हैं वर्डन बाई ऑल फोर्सेस, तो वर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। जब विदाउट एनी एक्सेलरेशन लाओगे तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, डेफिनेशन में होता है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में, अब चेक करना है ना, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख रहा होगा या विदाउट एनी एक्सेलरेशन लिख रहा होगा डेफिनेशन में, है ना। तो जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो काइनेटिक कांस्टेंट होगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी। तो WC प्लस W एक्सटर्नल, और W एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस के WC। ये क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा, तो इतनी बात समझ में आई। हाँ, तो ये लिख सकते हैं हम U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर W एक्सटर्नल, ये इतना लिख सकते हैं। तो बस केवल आप W एक्सटर्नल निकाल लीजिए, UI तो 0 हो गया। जब ये सिस्टम यहाँ बनेगा, जब ये सिस्टम यहाँ बन जाएगा दोनों चार्जेस को लाने पर, तो ये तो 0 कर दे, इनिशियल सिस्टम 0। तो बस ये ही पूछ रहा है U बराबर W एक्सटर्नल, तो केवल आपको W एक्सटर्नल निकालना है, और W एक्सटर्नल आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लाई करके, है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके, लेकिन इन्फिनिटी से ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं हम, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। तो ऐसे देखो, ऐसे समझो, अगर आप O पॉइंट तक ला रहे हो तो चलो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ तक समझो, यहाँ तक ले रहे नाउ। तो फर्स्ट चार्ज को इन्फिनिटी से O पॉइंट तक ला रहे हैं, तो वर्डन निकाल रहे हैं इन्फिनिटी टू O, फर्स्ट चार्ज को इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये वाला। जैसे ये O से A तक ला गया, लाई, तो इसका से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ये मूविंग चार्ज होता है, तो Q0 VA माइनस VO, O से A लाए हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, बस आपको यही करना है। तो मूविंग चार्ज कितना हो गया Q1, और फाइनल पॉइंट कौन सा हो गया O, और इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं तो इन्फिनिटी पर ये, और इनफाइनाइट का पोटेंशियल हम 0 मानते हैं, ठीक है नहीं। तो Q1 इंटू VO, इतना वर्डन करना पड़ा। VO क्यों सर, VO कहाँ से आ गया पोटेंशियल, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो VO क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यहाँ पे 0 नहीं होगा, ये जो होगा ड्यू टू एट पॉइंट A, एट पॉइंट O, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल है। और VA क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये भी एट पॉइंट A का है, और ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसीलिए ये O पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे समझो।
अब क्वेश्चन में गिवन है कि 0 है, वो अलग बात है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया ऐसे। अब सेकंड पार्ट, नाउ एंड इन्फिनिटी से सेकंड चार्ज को ए पॉइंट तक लाना है, Q2 को ए पॉइंट तक लाने में कितना वर्डन, तो Q2 चार्ज ए पॉइंट तक ला रहे हो, इसीलिए VA माइनस V इनफाइनाइट, ये तो 0 हो गया। अब यहां पे इसे VA नेट लिखो बेटा, क्योंकि ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है नेट, उसके दो कारण हैं, ये ड्यू टू दो कारणों से हो सकता है। एक तो किसकी वजह से, ड्यू टू क्या लिखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो सकता है, प्लस दूसरा ड्यू टू Q1 चार्ज की वजह से। ये Q1 चार्ज यहाँ आ गया ना पहला वाला, तो इस Q1 चार्ज की वजह से पॉइंट ए का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी पॉइंट ए का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। जब पहला चार्ज लेके आ रहे थे ना, तो ओ पॉइंट पर तो केवल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ओ पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, है ना। लेकिन जब दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो दो रीजनों से ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा, पहला Q1 की वजह से पोटेंशियल, और दूसरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी पॉइंट ए पे पोटेंशियल होगा। तो दो रीजनों के कारण पॉइंट ए पे पोटेंशियल होगा ड्यू टू Q1 चार्ज, ए पॉइंट का पोटेंशियल, इसलिए कितना होगा Q2। अब ए पॉइंट का पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, वो तो मैंने VA माना है, प्लस ड्यू टू Q1 लिखें, तो Q1 चार्ज की वजह से ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालें, तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आता हो आपको, आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है, इससे r दूरी पर पोटेंशियल निकालें तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है, पढ़ा ना ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये लगा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R, ये ड्यू टू Q1 की वजह से पोटेंशियल हो गया ए पॉइंट का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो गया, तो नेट पोटेंशियल हो गया 8 पॉइंट ए पर। तो Q2 इंटू VA प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R, ये W इन्फिनिटी टू A कितना वर्डन आया, इसीलिए W एक्सटर्नल टोटल निकालें। अब दोनों चार्ज आ गए, ये Q2 यहाँ रख दिया। अब दोनों चार्ज का वर्डन टोटल निकालें तो Q1 VO, पहला चार्ज का वर्डन ये था इन्फिनिटी टू O, ये रहा, और दूसरा ये है प्लस Q2 VA प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R। अब यहाँ पे पुट कर दो, तो पोटेंशियल एनर्जी तो सिस्टम W एक्सटर्नल, तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी W एक्सटर्नल कितना, Q1 VO प्लस Q2 VA प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R, है ना। ऐसे ये आंसर आता। सोचो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो पहला चार्ज को लाने में तो कोई वर्डन ही नहीं होता, क्योंकि पोटेंशियल ही नहीं होता, ओ पॉइंट का 0 होता भाई। ये ओ पॉइंट का पोटेंशियल पहले चार्ज को लाने में वर्डन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है ना। फिर जब दूसरा लेके आते तो पहले के कारण पोटेंशियल होता, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई पोटेंशियल नहीं होता, तो केवल Q इंटू VA होता, तो अपने आप रिजल्ट यही आता। सोच के देखना, ये वाला रिजल्ट आता ओनली। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।